जय श्री गणेश हर हर महादेव महादेव शंकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ एक नई जानकारी की नकारात्मक शक्ति आपके शरीर में प्रवेश करके क्या क्या करती है आपके साथ। तो वीडियो को पूरा देखना, पूरा सुनना, ताकि पूरी जानकारी आपको समझ में आए, एक एक चीज़ आपको समझ में आए, ताकि आपको भी पता चले कि नकारात्मक शक्ति आपके शरीर में प्रवेश करने के बाद आपके साथ क्या क्या करती है, आपको क्या क्या दिक्कतें दे सकती है, आपको क्या क्या परेशानियां दे सकती है, मानसिक और शारीरिक। ये सभी चीज़ें आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी नकारात्मक शक्ति, चाहे वो कोई भूत हो, चाहे वो कोई प्रेत हो, चाहे वो कोई मसान हो, चाहे वो कोई अन्य शक्ति हो, जो नेगेटिव हो, नकारात्मक हो, जो शक्ति आपके भले के लिए नहीं आई है, वो शक्ति कैसे आपको दिक्कत देती है, परेशानी देती है, आपको दुख देती है, किस तरीके से आपके शरीर को खराब कर देती है, किस तरीके से आपके मन को खराब कर देती है, किस तरीके से आपके पूजा पाठ में रुकावट बनती है। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि ये जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं, ये जो नेगेटिव शक्तियां होती हैं, इनमें दो तत्व होते हैं जो भरपूर होते हैं। इनमें एक होता है अग्नि तत्व और दूसरा होता है आकाश तत्व। अग्नि तत्व के द्वारा इनके अंदर क्रोध आता है और अग्नि तत्व होने के कारण इनके अंदर बहुत ज्यादा शक्ति होती है। और दूसरा जो आकाश तत्व इनके अंदर होता है, ये आकाश तत्व के द्वारा किसी के भी शरीर में प्रवेश करने की इनके अंदर क्षमता आ जाती है। इनके पास वो शक्ति होती है, ये नकारात्मक शक्ति किसी के भी शरीर में प्रवेश कर सकती है। तो ऐसा नहीं है कोई भक्त पूजा पाठ करता है तो उसके शरीर में ये प्रवेश नहीं कर पाएंगी। अगर उसका ओरा मजबूत नहीं है तो ये उसके शरीर में प्रवेश कर जाएंगी। अगर ओरा मजबूत है तो फिर ये प्रवेश नहीं कर पाएंगी। ओरा मतलब आत्मिक दरवाजा हम कह सकते हैं, जो हमारी आत्मा का दरवाजा होता है, जिसको मजबूत करने पर वो नकारात्मक शक्ति हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। दो तत्व मैंने आपको बता दिए कि इनके अंदर दो तत्व होते हैं, अग्नि और आकाश, और उन्हीं के प्रभाव को ये हमारे शरीर में दिखाते हैं। अब ये हमारे शरीर में क्यों प्रवेश कर जाती है और हमें परेशानी क्यों देती हैं, ये बात आप जान लीजिए और आप समझ लीजिए। जितनी भी नकारात्मक शक्तियां होती हैं, ये हमारे शरीर में किसी न किसी कारणवश प्रवेश करती हैं। ये शक्तियां चौराहे से प्रवेश कर जाती हैं, शमशान से प्रवेश कर जाती हैं, किसी पेड़ से प्रवेश कर जाती हैं। जैसे किसी पेड़ के पास होती हैं, वहां आप जाते हैं तो वहां से आपके अंदर प्रवेश कर जाती हैं। यहाँ तक कि कोई ऐसा स्थान हो जहाँ पर कोई ना रहता हो, वहां से भी आपके अंदर प्रवेश कर जाती हैं। और कई बार तो ये आपके आसपास से भी आपको लग जाती हैं। और कई जो भगत होते हैं, साधक होते हैं, जब ये जो उतारा करते हैं, जब ये चौराहे पर वो उतारा डाल देते हैं या फिर कहीं रख देते हैं, तो उस पर आपका पैर टच हो जाए तब भी आपके साथ ये शक्तियां लग जाती हैं और आपके शरीर में बैठकर ये सभी वो सुख भोगती हैं जो शरीर रूपी एक इंसान भोगता है। आपका शरीर है, मेरा शरीर है, हम खाते पीते हैं, सारे सुख भोगते हैं। जो संसार में एक शरीर को जो चाहिए, एक शरीर जो चाहता है, वो सुख भोग सकता है, क्योंकि उन नकारात्मक शक्तियों के पास धरती तत्व नहीं होता, जल तत्व नहीं होता, जिस कारण क्या होता है, उनका शरीर नहीं होता। और शरीर ना होने के कारण वो हमारे शरीर का फायदा उठाती है, हमारे शरीर का प्रयोग करती हैं। और जो हम खाते हैं वो उसी को ग्रहण करते हैं, हम जो पीते हैं उसी को ग्रहण करते हैं। जहाँ तक कि जो संभोग का आनंद होता है, ये नकारात्मक शक्तियाँ हमारे शरीर के द्वारा वो आनंद भी लेती हैं। अब इसमें इन नकारात्मक शक्तियों में कोई प्रेत भी हो सकता है, कोई जिन भी हो सकता है, कोई मसान भी हो सकता है, या कोई शमशान की शक्ति है, डाकनी शाकनी चुड़ैल, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इनमें से कोई भी चीज हो सकती है। तो ये जो शक्तियां हैं जब हमारे शरीर में पहली बार प्रवेश करती हैं तो हमारे शरीर पर पूर्ण कब्जा नहीं करती। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना। शुरुआत में ये हमारे शरीर पर पूरी तरह कब्जा नहीं करती, धीरे धीरे हमारे शरीर में ये रमनी शुरू होती हैं, धीरे धीरे ये हमारे शरीर को अपना करने की कोशिश करती हैं। पहले ये हमारे शरीर पर प्रभाव डालती हैं और जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे हमारे मन पर भी ये प्रभाव डालती हैं और हमारी आत्मा पर भी प्रभाव डालना शुरू कर देती हैं। और एक ऐसा स्थान चुनती हैं जहाँ पर ये आराम से बैठी रहती हैं, जैसे घुटनों का स्थान हो गया, कमर का स्थान हो गया, सिर का स्थान हो गया, छाती का स्थान हो गया, कंधों का स्थान हो गया। और जिस जगह पर ये बैठती हैं वहां पर हमें दर्द होना शुरू हो जाता है। कई लोगों का जो सिर बहुत दर्द होता है, कई लोगों के कंधे भारी रहते हैं, कई लोगों की आंखें भारी हो जाती हैं, आंखें बंद करने का मन करता है और नींद ही नींद उनको आती है। तो ये सब जो होता है तब होता है जब नेगेटिविटी होती है, ये नेगेटिविटी के कारण होता है। और पैर के पंजे जो है वो जकड़े जाते हैं और घुटनों में दर्द रहता है, चला नहीं जाता। तो ये सब जो होता है उस नेगेटिविटी के कारण ही होता है। अब जो नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिव शक्ति, जिसको एक हफ्ता हुआ है, 10 दिन हुए हैं, उसको तो आसानी से हटाया जा सकता है। आप अपनी पूजा से हटा सकते हैं, मंत्र जाप से हटा सकते हैं, हनुमान चालीसा से हटा सकते हैं, शिव चालीसा से हटा सकते हैं। पर जो हमारे शरीर में रम जाती हैं, जिनको 20 साल, 30 साल, 35 साल हो जाते हैं, तो उसको निकालना जो है बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उसको निकालने के लिए आपको कई जतन करने पड़ते हैं। तो ये जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं, नेगेटिव शक्तियां होती हैं, ये आपके साथ क्या करती हैं? सबसे पहले तो ये आपके शरीर में बीमारियां उत्पन्न करती हैं, आपके शरीर को खराब करती हैं, आपके शरीर में बदलाव उत्पन्न करती हैं, आपके शरीर में दर्द उत्पन्न करती हैं। और जब इन्हें ज्यादा समय हो जाता
जाता है आपके शरीर में तो ये टीबी, कैंसर और शुगर जैसी बीमारियां आपके शरीर में उत्पन्न करने में सक्षम हो जाती हैं, आपके शरीर में उत्पन्न कर देती हैं, क्योंकि ये आपके खून तक पहुंच जाती हैं और खून से ही बीमारियां उत्पन्न होती हैं। कई बार ये जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं आपके शरीर के साथ खिलवाड़ करके आपके शरीर में कोई न कोई बीमारियां उत्पन्न करके बैठ जाती हैं, जो झूठ मूठ की बीमारियां आपके शरीर में उत्पन्न कर देती हैं। जैसे आपके शरीर में दिखा देती हैं आपके शरीर में कैंसर का फोड़ा हो गया है, तो जो डॉक्टर है वो भी कह देता है कि हाँ कैंसर है, कैंसर का फोड़ा हो गया है। और जब कोई भगत इलाज करता है तो उसको कोई कैंसर नहीं दिखता और ये बिल्कुल खत्म हो जाता है, क्योंकि ये नकारात्मक शक्ति के कारण होता है। ये मैंने कई लोगों के साथ होते हुए देखा है। तो ये जो नेगेटिव शक्तियां होती हैं ये आपके शरीर में दर्द देना शुरू करती हैं, बीमार कर देती हैं आपको, आपके खून को पानी बनाना शुरू कर देती हैं। ये नेगेटिव शक्तियां ऐसी भी होती हैं जो अपना रूप बदलती हैं। कभी कहती है मैं आपके घर का पित्र हूँ, कभी कहती है मैं आपके घर की कुल देवी हूँ, कभी कहती है मैं भगवान शिव हूँ, कभी जीव निकाल के कहती है कि मैं माँ काली हूँ। तो ये अलग अलग रूप धारण करके आपको डराने की कोशिश करती है। कई बार भोग में ये आपसे भेंट मांगती हैं और आपको डराती हैं कि अगर आप ये नहीं दोगे तो हम आपके पूरे परिवार को समाप्त कर देंगे। और ये जो नेगेटिव शक्तियां हैं तो ये इस प्रकार से आपको डरा कर रखती हैं। और जब एक नेगेटिव शक्ति आपके घर में आ जाती है, आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है, तो ये कई शक्तियों को खींचने की क्षमता रखती है, कई नेगेटिव शक्तियों को अपनी तरफ खींच लेती हैं। यानी अन्य नेगेटिव शक्तियों को भी ये बुला लेती हैं कि हम तो खा ही रहे हैं, आकर तुम भी खाओ। साथ ही ये जो नेगेटिव शक्तियां होती हैं ये आपके घर में लड़ाई झगड़े का कारण बनती है और पति पत्नी का जो तलाक होता है यही नकारात्मक शक्तियां करवाती हैं। इन्हीं नेगेटिव शक्तियों का ही काम होता है आपकी बुद्धि को खराब करना, आपके मन में गंदे विचार पैदा करना। जब आप पूजा करते हैं तो ये सब इनका ही काम होता है, क्योंकि जो सकारात्मक शक्तियां होती हैं, जो अच्छी शक्तियां होती हैं, ये नकारात्मक शक्तियां उन अच्छी शक्तियों से डरती हैं। इन्हें पता है कि जब इस व्यक्ति ने पूजा की, कोई सकारात्मक शक्ति आ गई तो हमारी शामत आ जाएगी। इसलिए ये कोशिश करती हैं जब आप पूजा करने लगते हैं तो ये आपके मन में नकारात्मक विचार लाना उत्पन्न कर देती है, गंदे विचार लाना उत्पन्न कर देती हैं। नकारात्मक विचार, गंदे विचार, संभोग से जुड़े हुए विचार आपके मन में लाना शुरू कर देती हैं। इसलिए जितना जल्दी हो सके इनको रोक देना चाहिए, इनको शरीर से बाहर कर देना चाहिए। इसलिए हर व्यक्ति को जप करना चाहिए। अजपा जप जो होता है चलते फिरते जो करते हैं, आप कहीं भी हो चलते फिरते जप आपको जरूर करना चाहिए। ये जप आपकी प्रोटेक्शन करता है, आपकी रक्षा करता है। अगर आप इस प्रकार से मंत्र जाप करते रहते हैं, आप कहीं भी हो, कोई भी नकारात्मक शक्ति आपका हित नहीं कर सकती, आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और नेगेटिव शक्ति को हटाने के लिए जितना हो सके आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए, माँ काली के चालीसा का पाठ कीजिए, आप सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, आप किसी मंत्र का जप कीजिए। और साथ में आप पूजा पाठ जो करते हैं वो जरूर करते रहिए। और किसी सिद्ध पीठ दरबार में जरूर जाइए, किसी दरबार से जरूर जुड़िए, क्योंकि वहां से आपके साथ बहुत सारी शक्तियां जुड़ती हैं और वो सकारात्मक होती हैं। तो ये थी जानकारी की नकारात्मक शक्ति आपके शरीर में प्रवेश करके आपके साथ क्या क्या करती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप भी समझ लीजिए कोई नकारात्मक शक्ति आपके शरीर में है। तो बाकी मुझे विश्वास है कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि हमारी जो नई जानकारी आए वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों तक, ताकि उनको भी पता चले नकारात्मक शक्ति आपके शरीर में प्रवेश करके आपके साथ क्या क्या करती है और उनको अपने शरीर से निकालने के लिए आपको क्या करना चाहिए और कैसे अपना बचाव करना चाहिए, अपने परिवार का बचाव करना चाहिए, ताकि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको और आपके परिवार को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं महादेव और माता पार्वती जी से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप पर सदैव कृपा बनाए रखें, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, आपकी हर इच्छा पूरी हो, आपकी हर मनोकामना पूरी हो, आपके सभी मनोरथ पूर्ण हो। तो हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।